स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के रिलीज होने के बाद से मार्वल, सोनी, टॉम हॉलैंड, केविन फाइगी, मूवी के डायरेक्टर एंड एक्टर्स भी मूवी के डिलीटेड सीन्स एंड कंप्लीटली डिफरेंट वर्जन्स को रिवील कर रही हैं। कई स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से इतने सारे सीन्स को डिलीट किया गया है कि उन सबको जोड़कर एक पूरी दूसरी मूवी बन सकती है। तो ये सीन्स क्या हैं, इन्हें मूवी से क्यों डिलीट किया गया, लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। लेकिन उससे पहले आप सबके लिए वार्निंग है गाइस, आगे स्पॉयलर्स आने वाले हैं। टॉम हॉलैंड ने रिवील किया है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ओरिजिनली एक डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ एक कंप्लीटली अलग कहानी होने वाली थी। यहाँ पर सेडी सिंह की जीन ग्रे का बिल्कुल अलग रोल था, इसमें हल्क को इन्वॉल्व नहीं किया गया था, नेड और एमजे भी कहानी में नहीं थे। एंड सोनी एक्चुअली स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन का यूज यहाँ पर करने वाला था, जहाँ टॉम हार्डी का वेनम सिम्बियोट अर्थ 616 में ही रह जाता है और इस वेनम क्रॉसओवर का यूज टॉम हॉलैंड के वर्जन के साथ किया जाता ताकि सोनी की वेनम वर्स मूवीज को टॉम स्पाइडरमैन के साथ और ज्यादा कनेक्ट किया जा सके। इसीलिए साथ में यहाँ पर वेनम द लास्ट डांस के पोस्ट क्रेडिट सीन से एंडी सर्किस के नल को एज अ सब प्लॉट मूवी में यूज किया जाने वाला था। गाइज, एंडी सर्किस ने कहा था कि नल का कैरेक्टर हमें आगे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सोनी ने उनसे ये कहा था कि उनके पास और भी कैरेक्टर्स के साथ क्रॉसओवर करने के काफी बड़े प्लान्स हैं। तो यहाँ पर वो इसी बारे में बात कर रहे थे कि सोनी वेनम वर्स को एमसीयू के स्पाइडरमैन के साथ कनेक्ट किया जाने वाला है। मूवी में कुछ और कंप्लीटली डिफरेंट विलन्स होने वाले थे। सोनी ने लेपर क्वीन के कैरेक्टर के लिए एनी हैथवे एंड सारा स्नूक को कास्ट करने की कोशिश की थी, जो कि मूवी की एक और मेन विलन होती। गाइस, क्योंकि लेपर क्वीन भी एक एंटी म्यूटेंट विलन है, जो कि एक म्यूटेंट डॉटर को बर्थ देती है, जो कि उसके पूरे घर को जला देती है और इसी प्रोसेस में खुद भी मर जाती है। इसीलिए वो अपनी डॉटर को भी और म्यूटेंट्स को भी हेट करना शुरू कर देती है। तो आई थिंक लेपर क्वीन यहाँ पर विलियम मैक्जिगर के कैरेक्टर को रिप्लेस करने वाली थी, बट जीन ग्रे को स्टिल एज अ मिस डायरेक्ट विलन यहाँ यूज किया जाता, क्योंकि वो एक्चुअल विलन नहीं थी, बट मूवी में हमें ये दिखाने का ट्राई किया जा रहा था कि जीन असली विलन है। गाइस, मूवी में एक्स-मैन एंड म्यूटेंट्स के ऊपर और भी ज्यादा फोकस किया जाने वाला था, बट एनी हैथवे एंड सारा स्नूक ने इस रोल के लिए यहाँ पर मना कर दिया, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग लेपर क्वीन का यहाँ पर रोल ज्यादा बड़ा नहीं था। और ये कोई पहली बार नहीं है जब एनी हैथवे को कोई स्पाइडरमैन कैरेक्टर मिलते मिलते रह गया हो। गाइस, टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन 4 में वो ब्लैक कैट प्ले करने वाली थी। हालांकि वो मूवी कभी बन ही नहीं पाई एंड एक बार फिर से उन्हें स्पाइडरमैन 4 में कास्ट किया जाने वाला था, बट ये कोशिश भी नाकाम रही। गाइस, स्टार्टिंग में सोनी ये चाह रहा था कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे नो वे होम से भी बड़ी मल्टीवर्सल लेवल की मूवी बने, लेकिन मार्वल एंड केविन फाइगी चीजों को स्ट्रीट लेवल पर रखना चाहते थे, जैसा कि हमें देखने को मिला भी। हालांकि पोस्ट क्रेडिट सीन में जरूर यहाँ पर मल्टीवर्सल लेवल के हिंट को ड्रॉप किया गया है, बट उसके अलावा पूरी मूवी स्ट्रीट लेवल पर थी। सोनी चाहता था कि टोबी मैगवायर एंड एंड्रू गारफील्ड एक बार फिर से इस मूवी में वापस आएं। गाइस, आपको मॉर्बियस का पोस्ट क्रेडिट सीन याद है, जहां पर एमसीयू के वल्चर के साथ वो क्रॉसओवर करता है? तो सोनी का ओरिजिनल प्लान सिनिस्टर 6 का फॉर्मेशन करना था, जो कि मिलकर बाद में स्पाइडरमैन को हंट करते। हालांकि यहाँ पर वो कौन से स्पाइडरमैन की बात कर रहे थे ये हमने नहीं सुना, बट अगर आप मैडम वेब के डिलीटेड सीन्स को देखेंगे तो वहाँ पर मैडम वेब के मेन विलन के साथ टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन फाइट करता हुआ दिखाया गया है। सो एक पॉइंट पर टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन मैडम वेब में भी अपीयर होने वाला था, जिसका मतलब ये है कि मॉर्बियस के पोस्ट क्रेडिट सीन में वो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की बात कर रहे थे। ब्रांड न्यू डे में इससे रिलेटेड हिंट्स को ड्रॉप किया जाता और आगे हम स्पाइडरमैन 5 एंड 6 यानी कि आगे की ट्रिलॉजी में सिनिस्टर 6 एंड नल के अराउंड पूरी कहानी को घूमते हुए देखते। लेकिन उनकी आखिरी होप क्रेविन द हंटर के फेल होने के बाद उन्होंने अपने पूरे यूनिवर्स को ही रिबूट करने का फैसला किया एंड नाउ सोनी चाहता है कि माइल्स मोरालेस उनके यूनिवर्स का मेन स्पाइडरमैन बने। हालांकि टॉम हॉलैंड ने भी रिसेंटली बताया है कि माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन एमसीयू में आने वाला है, लेकिन वो तब तक एमसीयू में नहीं आएगा जब तक कि अक्रॉस द स्पाइडरवर्स रिलीज ना हो जाए। सो लेट्स सी कि माइल्स किस यूनिवर्स में अपीयर होता है। गाइस, आप माइल्स मोरालेस को एमसीयू में देखना पसंद करेंगे या फिर सोनी के यूनिवर्स में? गाइस, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को काफी डिले भी किया गया था। टॉम हॉलैंड ने कहा है कि डिलेस के दौरान मूवी को स्ट्रीट लेवल बनाने के लिए दोबारा से लिखा गया एंड टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का डूम्सडे में अपीयर ना होने का मेन रीजन ये भी है कि मूवीज डिले हो गई। ओरिजिनली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एवेंजर्स डूम्सडे के बाद आने वाली थी, लेकिन फिर एवेंजर्स डूम्सडे को डिले कर दिया गया। जब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे डूम्सडे के बाद आने वाली थी, तब हमें ये दिखाया जाने वाला था कि डूम्सडे एंड स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के इवेंट सेम टाइम पर प्लेस ले रही हैं। मतलब दोनों मूवीज सेम टाइम पर एंड होती और इसीलिए टॉम स्पाइडरमैन डूम्सडे में नहीं होता। नाउ गाइस, भले ही ब्रांड न्यू डे के इवेंट्स डूम्सडे से पहले प्लेस ले रही हैं, लेकिन फिर भी ब्रांड न्यू डे और डूम्सडे की शूटिंग सेम टाइम पर हुई थी और ऐसे में टॉम हॉलैंड को डूम्सडे में इंक्लूड करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसीलिए हमें टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन सीधे सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेगा। नाउ गाइस, एक पॉइंट पर हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में ग्रे हल्क देखने को मिलने वाला था। हमने जितने भी कॉन्सेप्ट आर्ट्स हल्क के देखे हैं, लीक्ड आर्ट बुक में भी हमने ग्रे हल्क को देखा
लिखा है, जिससे ग्रीन हल्क के कंपैरिजन में और भी ज्यादा मॉन्स्ट्रस दिखाने का आइडिया था। ये जो फिक्सेट वाला हल्क नहीं होता, ये कम्प्लीटली डिफरेंट ग्रे हल्क होता जो कि ग्रीन हल्क की तरह एंग्री होकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता। एंड जिस साइज में हमें ग्रीन हल्क मूवी में देखने को मिला है, उसी साइज में हमें ग्रे हल्क देखने को मिलता। गाइज आई थिंक ब्रांड न्यू डे में जो हल्क हमें देखने को मिला है वो थॉर रैग्नारॉक एंड एज ऑफ अल्ट्रॉन वाले हल्क से भी काफी ज्यादा बड़ा है। ये हल्क का अब तक का सबसे मैसिव लुक था। गाइज यहाँ नेटफ्लिक्स की डिफेंडर सीरीज से क्लेयर टेम्पल का कैमियो भी होने वाला था। एक्ट्रेस रोजारियो डॉसन ने कहा है कि उन्होंने क्लेयर टेम्पल के सीन्स शूट किए थे, बट फाइनल एडिटिंग में उन्हें हटा दिया गया। वो हमें इस हॉस्पिटल वाले सीन में एज नर्स देखने को मिलती, जहां पनिशर स्पाइडरमैन को गोली लगने के बाद ले जाता है। एंड गाइस एक्चुअली पनिशर एंड क्लेयर टेम्पल भी आपस में कभी नहीं मिले हैं, तो यहाँ पर वो पहली बार एक दूसरे से इंटरेक्ट करते। मे बी यहाँ पर वो अदर डिफेंडर्स के बारे में, डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 के इवेंट्स के बारे में बात करते हुए नजर आते, बट ये बहुत ही ज्यादा मेसी हो जाता, इसीलिए मार्वल एंड सोनी ने यहाँ से इन्हें हटा दिया। गाइस मूवी के स्टार्टिंग मोन्टाज में हमें स्पाइडरमैन कई सारे विलन्स के साथ फाइट करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर कई सारे आइकॉनिक कॉमिक के कवर्स को रिक्रिएट किया गया था। गाइस स्पाइडी वर्सेस विलन्स की इन फाइट्स के दौरान यहाँ पर एक और मैसिव फाइट को इंक्लूड किया जाने वाला था, जहाँ पर कई सारे विलन्स के साथ स्पाइडी सिंगल हैंडेडली फाइट करता हुआ दिखाई देता और यहाँ पर भी कॉमिक के कवर को रिक्रिएट किया जाता। वेल ऐसे बहुत सारे कवर्स हैं जहाँ पर स्पाइडी बहुत सारे विलन्स के साथ एक साथ फाइट कर रहा है, बट यहाँ पर मुझे लगता है ये सिनिस्टर 6 का सीन होता। रैमब्रॉड के एक्टर ने यहाँ पर कहा है कि कई सारे बड़े एक्टर्स के साथ यहाँ पर एक मैसिव सीन फिल्म किया जाने वाला था, जिसे मूवी से हटा दिया गया। इवन मूवी के डायरेक्टर डस्टिन डैनियल क्रेटन ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे काफी दुख है कि हमें एक विलन्स का टीम अप सीन मूवी से कट करना पड़ रहा है। सो गाइस आई थिंक हमें यहाँ पर स्पाइडरमैन वर्सेस सिनिस्टर 6 का कवर देखने को मिलता। ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस, इलेक्ट्रो जैसे विलन्स के साथ हम स्पाइडी को ऑलरेडी नो वे होम में फाइट करते हुए देख चुके हैं, तो शायद यहाँ पर सिनिस्टर 6 की टीम में राइनो जैसे अदर विलन्स होते। गाइस आपको याद होगा कि टीजर एंड ट्रेलर्स में हमें स्पाइडी का एक सीन देखने को मिला था, जहाँ पर वो एक चाइल्ड हॉस्पिटल में होता है और बच्चों को इंजेक्शन एंड नीडल से कैसे डील करना है ये सिखा रहा होता है। इसी दौरान एक किड यहाँ पर उसकी स्पाइडर प्यूबर्टी के बारे में उससे सवाल करती, जो कि बेसिकली एक मजाक था, लेकिन ये उसके रियल लाइफ में बॉडी में होने वाली म्यूटेशन का रेफरेंस होता। लेकिन ये वाला सीन भी मूवी से डिलीट कर दिया गया। कई साथ में टूम्बस्टोन के भी कई सारे सीन्स यहाँ पर फिल्म किए गए थे, बट हमें वो मूवी में बस कुछ सेकंड्स के लिए देखने को मिलता है। टूम्बस्टोन स्पाइडरमैन 5 एंड 6 में काफी बड़ा रोल प्ले करेगा, उसे फ्यूचर के लिए बचा कर रखा गया है, तो वह एज अ मेन विलन अगली मूवीज में अपीयर हो जाए तो हैरान मत होना। गाइस टॉम हॉलैंड ने कहा है कि एक पॉइंट पर हमें मूवी में प्रॉपर मैन स्पाइडर देखने को मिलने वाला था, जहां पर पीटर को नाइटमेयर्स आते और वो कॉमिक वाले एक्चुअल मैन स्पाइडर में टर्न होता। यहाँ पीटर के मल्टीपल हाथ, मल्टीपल आंखें निकल आती, जो कि बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग होता, लेकिन PG-13 मूवी होने की वजह से उन्होंने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। गाइस अगर आपको याद हो तो स्पाइडर नोवार सीरीज में हमें मैन स्पाइडर देखने को मिला था, क्योंकि वो R-rated सीरीज थी। PG-13 मूवी होने की वजह से मार्वल को कई सारे क्रिएटिव आइडियाज को यहाँ पर ड्रॉप करना पड़ा। सो गाइस ये थे वो डिलीटेड सीन्स जो कि हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में देखने को मिलने वाले थे। हालांकि अभी मूवी रिलीज हुई है, हमें आगे आगे और भी डिलीटेड सीन्स का पता लगने वाला है। गाइस आपके अकॉर्डिंग इन डिलीटेड सीन्स में से सबसे बेस्ट सीन कौन सा है जो कि मूवी में होना डिजर्व करता है, कमेंट करके बताइए। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।